नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू राष्ट्र, धर्म संसद और मनुस्मृति की। कुंभ मेला प्रयाग में चल रहा है। लगभग 1.5 महीने के कुंभ मेले में बहुप्रतीक्षित धर्म संसद आज यानी 27 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन वह धर्म संसद एकाएक कैंसिल कर दी गई। मोदी की तरफ से अमित शाह कुंभ मेला में नहाने के बहाने पहुंचे और उन्होंने धर्म संसद पर रोक लगा दिया। और अगर धर्म संसद होती तो संविधान को खत्म करने की मांग होती, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होती और मनुस्मृति को महिमा मंडित करने की मांग होती। राहुल गांधी आज महू डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि में जय भीम, जय संविधान, जय बापू रैली संबोधित कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने संविधान को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैये को लेकर के, अडानी अंबानी पर हमले को लेकर के जिस तरह से प्रखर हुए, अगर धर्म संसद हुई होती और हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती तो जाहिर है कि राहुल गांधी को घर बैठे एक और बड़ा मुद्दा मिल जाता, इंडिया गठबंधन को। याद रहे, लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान हटाने की बात कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कही थी और उस संविधान हटाने की बात को एक बहुत बड़ा नैरेटिव, बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया था विपक्ष ने। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई चूक अब नहीं करना चाहती जिससे कि इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी और विपक्ष के नेता उन्हें घेर सकें, उन्हें कटघरे में ला सकें या उनकी सीटें कम कर सकें। दिल्ली चुनाव नज़दीक है। 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान के लिए कुंभ जाएंगे और कुंभ के 5 फरवरी के दिन गोदी मीडिया का पूरा फोकस प्रधानमंत्री पर होगा गंगा में डुबकी लगाते समय, और उसी दिन वोटिंग है। तो जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करना नरेंद्र मोदी की फितरत में आज से नहीं वर्षों से शामिल है। 2014 में लोकसभा चुनाव जिस दिन होने के 2 दिन पहले जिस दिन प्रचार खत्म हुआ था, उसी दिन वह केदारनाथ की गुफा में पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने ध्यान किया और किसी ऋषि मुनि की तरह तपस्या करते हुए नजर आए। चुनाव के दिन भी वह कंदरा में ही रहे और साधु के वेश में उनके ऊपर कैमरा फोकस करता रहा, पूरा देश देखता रहा, वोटिंग होती रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया कि अगर इस देश में अब हिंदू राष्ट्र की मांग होगी या मांग उठाई जाएगी या संविधान को खत्म करने की मांग होगी और मांग पुरजोर उठाई जाएगी, मनुस्मृति को संविधान की जगह पेश करने, मनुस्मृति को संविधान की जगह संविधान का दर्जा देने की मांग होगी या ऐसी सोच पब्लिक डोमेन में आएगी तो उसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसे किसी रिस्क से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सावधान रहना चाहते हैं। इसलिए 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। वह सपरिवार दल बल के साथ कुंभ मेला में गए, स्नान किए और साधु संतों का आशीर्वाद लिया और योगी खेमे के नेताओं को साइड किया। योगी खेमा भी उनके पीछे लग लिया था, उनसे बात करने के लिए या उनके डुबकी लगाने और दूसरी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने के साथ योगी गुट के भी नेता उनके साथ रहना चाहते थे, जिसे उन्होंने झटक दिया। तो आज इलाहाबाद में बहुत शांति महसूस की जा रही है। अगर धर्म संसद हुई होती और हिंदू राष्ट्र की मांग हुई होती, संविधान को हटाने की मांग हुई होती और सनातन वक्फ बोर्ड बनाने की बात धर्म संसद में उठाई जानी थी पुरजोर रूप से, मोहन भागवत के खिलाफ भी फतवा जारी करने की पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या शिव मंदिर की तलाश क्यों, और उसके बाद संत महंत से लेकर शंकराचार्य तक उनके पीछे पड़ गए थे, उन्हें ट्रोल करने लगे थे, उनकी लानत मलानत करने लगे थे, यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गालियाँ भी देने लगे थे। तो शंकराचार्य ने इनकार कर दिया धर्म संसद में आने से। 13 अखाड़ा ने, कई अखाड़े इस समय कुंभ में हैं, गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं, पाप धोने के लिए गए हुए हैं, सारे अखाड़ों ने हाथ खड़े कर दिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी हाथ खड़े कर दिए, जबकि आयोजक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और विश्व हिंदू परिषद दोनों थे और दोनों ने हाथ खड़े कर दिए उस समय जब अमित शाह ने की भ्रिकुटी तनी और उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी धर्म संसद आयोजित नहीं होगी। देवकी नंदन ठाकुर, जो कि कथावाचक के रूप से के नाम से मशहूर है पूरे देश में, उन्होंने अलग से धर्म संसद करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी हवा निकाल दी गई और कोई भी धर्म संसद नहीं हुई। मेला परिषद में सेक्टर 18 के अंतर्गत, जहां पर अखाड़े अपना टेंट लगाए हुए हैं, वहीं पर धर्म संसद होने वाली थी और उस धर्म संसद में कई मुद्दे उठाए जाने वाले थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान का प्रारूप ड्राफ्टिंग करने, प्रारूप तैयार करने, सनातन बोर्ड गठित करने, मोहन भागवत की लानत मलानत करने जैसे लगभग दर्जन भर एजेंडे थे और उन सभी एजेंडों पर डेंट लगते हुए तब नजर आया जब अमित शाह के भ्रिकुटी तनी और मेला परिसर में हाहाकार सा मच गया कि धर्म संसद जो आयोजित हो रही थी उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। हमें लगता है कि धर्म संसद को कैंसिल करके मोदी और शाह ने बहुत ही चतुराई और परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है। अगर दिल्ली चुनाव के दौरान इस मुद्दे को केजरीवाल उठा लेते या कांग्रेस उठा लेती कि मेला परिसर में भी इन्होंने अराजकता मचा दी है धर्म संसद आयोजित करके हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तो हमें लगता है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता। और दूसरे सबसे बड़े खतरे के रूप में तो राहुल गांधी हैं।
जो कि नरेंद्र मोदी की एक एक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और नरेंद्र मोदी भी, शाह भी राहुल गांधी की हर गतिविधियों पर बारीक नजर रखते हैं। तो इस बार जो उम्मीद थी वह नहीं हुआ और इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए अच्छा ही हुआ कि धर्म संसद का आयोजन कैंसिल करना पड़ा। याद रहे कि इसके पहले कई बार धर्म संसद हो चुकी है। एक धर्म संसद हरिद्वार में भी हुई थी जिसमें मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात हुई थी। उन्हें मुस्लिम देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान भेजने की बात हुई थी और कहा गया था कि एक हिंदू अगर 100 मुसलमानों को भी मारेगा तब भी लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हो सकता है। CAA NRC के तहत उन्हें देश निकाला करने की बात कही गई थी और यह भी चेतावनी दी गई थी कि मुसलमानों की आबादी जिस गति से बढ़ रही है, 2035 तक मुसलमानों का राज हो जाएगा और मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनेगा। और जब मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो आधे से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाएगा। ऐसी हेट स्पीच है कि उसे अपने विश्लेषण में शामिल करना भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी कट्टरपंथी विचारधारा, इतनी विषैली विचारधारा जितनी कुछ कट्टर हिंदुओं की जो धर्म संसद में गए थे देखने को मिली थी, उसे जुआ जुबानी बताने में भी डर भी है और शर्म भी है। डर इस बात के लिए है कि इस विश्लेषण से तनाव भी फैल सकता है और शर्म इस बात के लिए है कि जिस हिंदुत्व को पूरी दुनिया में जाना जाता है और जिन हिंदुओं की दुनिया में तीसरे नंबर पर स्थान है, पहले नंबर पर दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा आबादी ईसाइयों की है, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की है और तीसरे नंबर पर हिंदुओं की है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु होने का तमगा खुद ही देते हैं और स्वयंभू विश्व गुरु बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हिंदुत्व के नाम पर इस देश में अत्याचार होगा, कत्लेआम होगा और हिंदू राष्ट्र की दिशा में देश आगे बढ़ेगा, धर्म संसद आयोजित होंगी, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्राएं होंगी, हिंदू राष्ट्र के लिए शपथें खाई जाएंगी, तो इसका अच्छा संदेश दुनिया में नहीं जाएगा और जो भी बुरा संदेश जाएगा उससे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की फजीहत होनी निश्चित है। और इस फजीहत से नरेंद्र मोदी तौबा करते हैं, बचना चाहते हैं और इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति अगर कुंभ मेले में नहीं दी गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कहीं भी न होने पाए। न तो हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा की करने की किसी को अनुमति दी जानी चाहिए, न हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ खाने जैसा कि पहले हो चुका है। हिंदू युवा वाहिनी और कई अन्य कट्टर हिंदू संगठनों ने जगह जगह पर देश भर में शपथें खाई थी कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, किसी भी कीमत पर बनाना है, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, नरसंहार करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के मार्ग में जो बाधाएं होंगी उसे हम दूर करेंगे। तो हमें लगता है कि अब शपथ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक लगा देना चाहिए और बागेश्वर धाम के नए बाबा धीरेंद्र ब्रह्मचारी जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा कर चुके हैं, आज वह माघ मेला में कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। मैं गंगा स्नान करने आया हूं, गंगा स्नान के बाद मुझे दक्षिणा मिलनी चाहिए और वह दक्षिणा ऐसी वैसी नहीं,
वह दक्षिणा हिंदू राष्ट्र की होनी चाहिए। तो जाहिर है कि अब मेला परिसर में, कुंभ मेला प्रांगण में हिंदू राष्ट्र को लेकर के लोग हंसी उड़ा रहे हैं और स्वयं बागेश्वर बाबा जब ऐसी बातें कह रहे हैं कि दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र मिलना चाहिए, तो इसे हंसी ठहाके में ही लेना होगा। और हिंदू राष्ट्र के मामले को जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों ने संवेदनशील मुद्दा बना दिया था, तो वह हंसी ठहाके और मजाक के रूप में अगर सामने आ रहा है, तो हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अब सत्ता के द्वारा ही खत्म किया जा रहा है। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसके लिए नरेंद्र मोदी को साधुवाद देने का हक तो होना ही चाहिए। गाय सनातन हिंदू राष्ट्र सनातन बोर्ड पर जो बहस होने वाली थी, हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बनाने का ड्राफ्टिंग करने की भी बात हुई थी। बहरहाल अब ड्राफ्टिंग हो चुकी है, उसे धर्म संसद में पारित कराने की देरी थी। और ड्राफ्टिंग कैसे हुई है, किसने किया है, इस पर अखबारों में खबर भी आ गई है। कुंभ मेला के दौरान संतों ने, 25 विद्वानों ने, देश भर के विद्वानों ने मिलकर के 12 महीने 12 दिन में ड्राफ्टिंग की है हिंदू संविधान की। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्यों से सहमति लेने की बात कही जा रही है। और जब शंकराचार्य सहमति दे देंगे तो इस ड्राफ्ट को, इस प्रारूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के बाद इसी संविधान को लागू किया जाएगा। 501 पन्ने का संविधान है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राम राज, कृष्ण राज और मनुस्मृति के आधार पर राज करने की व्यवस्था दी गई है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी प्रेरणा ली गई है और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अब 2035 के लिए कही जा रही है कि 2035 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी तक आरएसएस के द्वारा, तमाम कट्टर संगठनों के द्वारा 2025 समय सीमा निर्धारित की गई थी कि जिस दिन आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन जब 2025 आ गया और विजयदशमी का महीना भी जो अक्टूबर में पड़ता है, वह भी हमें लगता है कि गुजर जाएगा और पूरे हो जाएंगे 100 साल आरएसएस के, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो अब कहा जा रहा है, आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है मेला परिसर में, एक बड़े महंत हैं, कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र बनना सुनिश्चित है। दूसरी तरफ इस देश के बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री और संगठनों के प्रमुख हैं जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ समय पहले राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस की बैठक में कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, हम हिंदू राष्ट्र में सांसें ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कुछ समय पहले कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। अगर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के वचन में
सत्यता है, तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र प्रस्तावित हो रहा है और किस हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बनाया जा रहा है, किस हिंदू राष्ट्र के लिए कस्में खाई जा रही है और किस हिंदू राष्ट्र के लिए जगह जगह पर शपथ खाई जाती है और मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात कही जाती है। हमें लगता है कि पूरा भगवा मंडली बिखर गई है, जिसके जो मुंह से निकल रहा है वही कह रहा है हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में। राहुल गांधी ने जिस तरह से एक अभियान सा छेड़ दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, संविधान को लेकर के, ओबीसी जनगणना को लेकर के, अडानी अंबानी और कारपोरेट को लेकर के, इससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है और अब उसे पता चल चुका है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का कितना वैल्यू है। और अगर संविधान के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ की जाएगी और हटाए जाने की बात कही जाएगी या हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति को लागू करने की बात कही जाएगी, तो अब नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी समझ में आ गया है कि मोदी सत्ता का अंत हो जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति और मुसलमानों को देश निकाला करने की बात कही जाएगी और उस पर अमल करने की शुरुआत की जाएगी तो। और जो कुछ हो रहा है हम समझते हैं ठीक हो रहा है। हिंदुत्व बैकफुट पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा बैकफुट पर है, आरएसएस और उसकी विचारधारा बैकफुट पर है, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो राहुल गांधी और उनकी विचारधारा, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, अंबेडकरवाद आगे बढ़ रहा है और मनुवाद को पलीता लगना शुरू हो गया है और लगता ही जाएगा। जैसे जैसे अंबेडकरवाद आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मनुवाद का वजूद कम होगा और एक दिन मनुवाद खत्म हो जाएगा इस देश से, और इस देश की धरती से मनुवाद का अंत हो जाएगा और होना भी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ मनुवाद को खत्म करने के लिए मनुस्मृति का दहन, मनुस्मृति को जलाना बाबा साहब की नियति थी और उस नियति को अंजाम दिया था। 25 दिसंबर 1927 को तो जाहिर है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अंजाम दिया था, अगर वह जीवित होते 6 दिसंबर 1956 का उनका महापरिनिर्वाण नहीं हुआ होता, तो हम समझते हैं कि 4 वेद, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सब को भी डॉक्टर अंबेडकर जला देते और मनुस्मृति, हिंदुओं के संविधान को जला करके उन्होंने जिस तरह से अपना संविधान दिया उसी तरह से हिंदुत्व और मनुवाद का खात्मा करके तथागत बुद्ध के धम्म का पूरे देश में जयघोष करते, और यही उन्होंने अपने समय में किया भी था। अपने जीवन के अंतिम 3 महीने में उन्होंने हिंदुत्व को ठेंगा दिखा करके 22 प्रतिज्ञाएं ले करके बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लिया था, अकेले नहीं 5 लाख दलितों के साथ। तो जो बौद्ध धर्म भारत में लुप्त प्राय हो गया था उसकी अलख उन्होंने फिर से जलाया, और जिस बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने पूरी ताकत लगा दी थी, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जलाया गया था, बौद्ध ग्रंथों को, बौद्ध विश्वविद्यालयों को जलाया गया था, और
एक बड़ा नरसंहार किया गया था मौर्य काल के बाद शुंग काल में, और उस समय से तथागत बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू धर्म की मूर्तियों में परिवर्तित करके एक बड़ा अभियान चलाया गया था, और जितने भी बौद्ध मठ, विहार, चैत्य थे, उन पर हिंदुत्ववादियों ने अपना शिकंजा कस दिया था और उसे हिंदू धर्म की मंदिर घोषित कर दिया था। उनमें रखी तथागत बुद्ध की मूर्तियों को कहीं विष्णु की मूर्ति, कहीं शिव की, कहीं ब्रह्मा की मूर्ति घोषित किया गया। और 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के तहत बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उसके बाद दीक्षा भूमि के बाद अब तक हम समझते हैं कि सैकड़ों बार लोगों ने भारी तादाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर जाकर के हर रोज बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों की एक अनवरत लाइन लगी हुई है। हर रोज बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में लोग आ रहे हैं। और जब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हाथ खींच लिया है, या यूं कहें कि खींच चुका है, और धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों पर जो कि कट्टर हिंदूपंथी संगठनों के द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं, उस पर रोक लगा दी गई है, तो ये कितना भी संविधान का प्रारूप तैयार कर ले, मनुवादी संविधान का प्रारूप तैयार करने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कोई खतरा नहीं है। और इसके पहले भी पता नहीं कितनी बार संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। याद कीजिए, कुछ महीने पहले हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, तो वहाँ पर भी भगवा संविधान पेश किया गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक पढ़े लिखे वकील हैं, वह भी मनुवादी पाखंड को ढो रहे हैं और मनुवादी संविधान, भगवा संविधान को हरिद्वार धर्म संसद में पेश किए थे। और जिस तरह से वहाँ पर स्पीच दी गई थी, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बाद में गिरफ्तारी हुई भी, लेकिन छोटी मोटी धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई, जिससे वह बच निकले। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक ऐसा माहौल पूरे देश में तैयार कर दिया है, जिससे नरेंद्र मोदी न संविधान हटा सकते हैं, न इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, और न धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।